नाइट्रोजन का नाम आपने सुना होगा। ये भी पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। पर आपने कभी ऐसे सोचा है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं जाती, नाइट्रोजन भी जाती है। इस नाइट्रोजन की मात्रा फेफड़ों में ऑक्सीजन से कई गुना ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन तो खून में चला जाता है, लेकिन नाइट्रोजन का क्या होता है? और हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक हम लगातार नाइट्रोजन गैस में ही जीते हैं। हम ही नहीं, बाकी सारे जीव और पौधे जो ज़मीन या हवा में रहते हैं, सब के सब नाइट्रोजन गैस में ही जी रहे हैं। लेकिन हमें ये बात महसूस ही नहीं होती। कई सालों तक इस नाइट्रोजन गैस में रहने के बाद भी हम पर इसका कोई असर नहीं होता, ना स्किन पर, ना आँखों में, ना फेफड़ों में। नाइट्रोजन हमारे डीएनए को बनाने के लिए ज़रूरी तत्वों में से एक है और डीएनए के बिना कोई लिविंग बीइंग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। नाइट्रोजन इतना ज़रूरी है। इन सब के बाद भी जानवर और पौधों को हवा से नाइट्रोजन नहीं मिलता। फिर इस नाइट्रोजन को यूज़ कौन कर रहा है? नाइट्रोजन हमारे शरीर में पहुंचता कैसे है? इस वीडियो में आपको इन सब सवालों का जवाब मिलेगा। हवा में जो 78% नाइट्रोजन गैस है, इसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में होता है N2, बिल्कुल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 की तरह। N2 में नाइट्रोजन के 2 एटम्स 3 बॉन्ड्स के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। यही बात नाइट्रोजन गैस के बिहेवियर का सबसे बड़ा कारण है। जैसे 3 लकड़ियों को एक साथ तोड़ना 1 या 2 लकड़ी को तोड़ने से ज़्यादा मुश्किल होता है, वैसे ही नाइट्रोजन के इन 3 बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसे तोड़ने के लिए 3000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। नेचुरली ये बॉन्ड तभी टूटता है जब आसमान में बिजली कड़कती है। आसमानी बिजली का टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अपने ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ही नाइट्रोजन एक हाईली इनर्ट गैस है। ये गैस किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड टूटकर एटम्स का अलग होना ज़रूरी होता है, तभी एटम्स किसी और एलिमेंट से बॉन्ड बना पाएंगे। इसीलिए हवा के नाइट्रोजन का हमारे शरीर पर कोई असर नहीं होता, ना ही किसी और वस्तु पर इसका कोई असर होता है। लेकिन नाइट्रोजन की वजह से ही हवा को डेंसिटी और भार मिलता है। सांस लेते वक्त जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन और बाकी की 1% गैसेस के साथ फेफड़ों में जाता है, तब सिर्फ ऑक्सीजन ही है जो पूरा खून में चला जाता है। क्योंकि फेफड़ों में वो गेट जहाँ से ऑक्सीजन खून में एंटर करता है, वहाँ हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन ऑक्सीजन का स्वागत करने के लिए मौजूद होता है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के उसकी मंजिल यानी कि हर सेल तक पहुँचा देता है। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन की टैक्सी भी कहा जाता है। लेकिन नाइट्रोजन का स्वागत करने के लिए एंट्री गेट पर कोई नहीं होता, इसलिए जब हम सांस छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन वापस बाहर निकल जाता है। हवा के प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत नाइट्रोजन खून में चला जाता है, लेकिन वो नसों में टहलकर वापस फेफड़ों में आ जाता है और फिर फेफड़ों से बाहर आ जाता है। हमारे डीएनए को बनने के लिए 5 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन। इनमें से अगर एक भी एलिमेंट गायब हो जाए तो डीएनए बचेगा ही नहीं। नाइट्रोजन का डीएनए बनाने में बेहद अहम रोल होता है। डीएनए रस्सी की सीढ़ी जैसा होता है जो मुड़ी हुई होती है। इस डीएनए में ये जो स्टेप्स हैं, ये नाइट्रोजन से ही बनते हैं। नाइट्रोजन के साथ बाकी के ये 4 एलिमेंट्स मिलकर हमारे शरीर का कोड बनाते हैं। इस कोड में हमारे सिस्टम की जानकारी छिपी होती है। हम शुरू ही इस कोड की वजह से होते हैं। जैसे हमारे फ़ोन या कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। प्रोटीन हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है ये डॉक्टर्स ने आपको बताया होगा, लेकिन ये नहीं बताया होगा कि इस प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसे एमिनो एसिड कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं, इसे ही प्रोटीन कहते हैं। बेशक नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम इसे हवा से नहीं ले सकते। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी नाइट्रोजन को हवा से नहीं ले सकते। हवा का नाइट्रोजन हमें डायरेक्टली तो नहीं मिलता, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर मिलता है, मिट्टी की वजह से। मिट्टी पूरी तरह ठोस नहीं होती, उसमें कई कारणों से हवा के आने जाने का रास्ता बनते रहता है। पानी की वजह से, कीड़ों की वजह से या जड़ों की वजह से। मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हवा के नाइट्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ सकते हैं एंजाइम की मदद से। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को तोड़कर नाइट्रेट बनाते हैं। इसमें नाइट्रोजन ही होता है। अब इस नाइट्रेट को पौधे एब्जॉर्ब कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। पौधे इससे प्रोटीन्स और विटामिन्स बनाते हैं जो आगे हमें मिलता है पौधों को खाकर। इसके अलावा पौधों को नाइट्रेट सिर्फ मिट्टी से ही नहीं मिलता, बारिश के पानी से भी मिलता है।
बारिश के वक्त जब बिजली कड़कती है तो उसकी पावर से नाइट्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं। फिर नाइट्रोजन हवा के ऑक्सीजन और पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाता है। ये वही एसिड होता है जो हमारी स्किन को जला सकता है। लेकिन नाइट्रिक एसिड की मात्रा बारिश में बहुत कम होती है। बारिश की बूंदें नाइट्रिक एसिड को घोलकर हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन में तोड़ देती हैं, जो बारिश के साथ मिट्टी तक पहुंच जाता है और पौधों को थोड़ी सी खाद मिल जाती है। तो ये है धरती पर हवा की नाइट्रोजन की वैल्यू। अगली वीडियो में मैं बात करूँगी फास्फोरस की, जो डीएनए बनाने के लिए 5वां ज़रूरी एलिमेंट है।